दोस्तों आज मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम ही बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लाइफ विदाउट लिमिट्स। जी हाँ, ज़िंदगी वाकई में महदूद नहीं है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो मायूसियों में घिरा हुआ है और समझता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन फिर इसकी सोच बदलती है और इसकी ज़िंदगी में रोशनी और तवानाई आती है। और हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो हालात का रोना रोते हैं। इस किताब की जो सबसे अच्छी बात है कि निक इस किताब में बताते हैं कि हैंडीकैप वो नहीं है कि जिसके हाथ पाँव नहीं है, बल्कि असल में हैंडीकैप वो है जिसकी सोच महदूद है। आज ये जो कहानी है उन लोगों के लिए मिसाल है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं। आज निक का शुमार दुनिया के टॉप स्पीकर्स में होता है, लेकिन शुरू में वो भी अपनी डिसएबिलिटी की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं और उनको भी ये एहसास होने लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा और मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही रहेगी। अपने एक सेमिनार में कहते हैं कि 10 साल की उम्र में मैंने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन एक बात जहन में आ रही थी कि मेरे पेरेंट्स को जब ये पता चलेगा तो वो ये अफसोस खाएंगे कि हम अपने बच्चे को बचाने में नाकाम रहे। 17 साल की उम्र में एक शख्स के बारे में पढ़ने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है कि किस तरह डिसएबिलिटी के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ जो है कंट्रोल होने नहीं दिया डिसएबिलिटी को, और ज़िंदगी के बारे में उनका नज़रिया जो है वो बदल जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग वो सोच रहे होते हैं जो उनके पास नहीं होता है, और ये तब होता है कि हम जब अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए निक ने भी अपने साथ जो नेगेटिव चीज़ें थीं उनको छोड़कर ये देखने लगा कि मेरे पास खूबियाँ क्या क्या हैं। आप देखें दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हम भी ऐसा करना शुरू कर दें कि जो अल्लाह ने हमें चीज़ें दी हुई हैं, जो नेमतें, जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, अगर हम उन पे गौर करना शुरू कर दें और उनको हम पॉलिश करना, निखारना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल सकती है। सो निक ने क्या किया, पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी, और शुरू के दिनों में उनको स्कूल्स में बुलाया जाता था जहाँ पे वो अपनी लाइफ के बारे में बताते थे। और कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लाइफ विदाउट लिमिट्स। यहाँ पर उन्होंने दुनिया भर से जो डिसेबल लोग थे उनकी मदद करना शुरू कर दी, और वो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। आज वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग भी कर लेते हैं। और निक ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोग उनकी तरह फिजिकल नहीं होते हैं, मगर जब तक वो 2 सवालों का जवाब उनको नहीं पता चल जाता वो उनसे भी ज़्यादा डिसेबल हैं। पहला, हम कौन हैं और हमारी वैल्यू क्या है। वैल्यू फैमिली में, कैरियर में और किसी भी फील्ड में उसको मापा जा सकता है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। विदाउट पर्पस आप ज़िंदगी काट तो सकते हैं मगर कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन 2 सवालों का जवाब मालूम है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और निक अक्सर ये कहते हैं कि फियर इज़ द बिगेस्ट डिसएबिलिटी ऑफ ऑल। इट विल पैरालाइज यू मोर देन बीइंग अ व्हील चेयर।